नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। देश में बढ़ते कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीटों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में एनडीए गठबंधन जो हुआ है उसमें भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल शामिल है। तो वहीं नड्डा ने कहा है कि भाजपा 65 सीटों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर, 15 सीटों पर संयुक्त अकाली दल चुनाव लड़ेगा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे और बैठक में 439 करोड़ की 320 नई योजनाओं को पास किया गया। सीएम ने कहा है कि जल भराव वाले इलाकों के लिए विशेष योजना है। इसके तहत 650 करोड़ का मुआवजा बांटा जाएगा। सीएम ने कहा है कि भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी में पानी की कमी है, इसलिए इन जिलों में 221 करोड़ की योजनाएं बनाई गई है। सीएम ने हिसार बरवाला में जन स्वास्थ्य विभाग की 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। साथ ही कहा है कि ड्रोन में जाने वाली पानी के रीयूज पर जोर होगा। सीएम ने कहा है कि जहां कृषि योग्य भूमि पानी भरा हुआ है उसके लिए पोर्टल पर आवेदन के लिए फैसला किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में 6 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ से अधिक की 21 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को हर एक परियोजना को पीईआरटी चार्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए ताकि योजनाओं को गति मिल सके। प्रदेश में बनाए जा रहे मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण गति की समीक्षा करने के लिए अलग अलग यहां पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने नर्सिंग की गुणवत्ता में सुधार और नर्सिंग कॉलेज की मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर हरियाणा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यमुनानगर में हुई है, जिसमें मेरठ और सहारनपुर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को चुनाव के चलते सीमा से लगते जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। खेल मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा में एक जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में सभी को अपनी फिटनेस को मजबूत करना चाहिए। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पंजाब चुनाव पर बोलते हुए कहा है कि दिन प्रतिदिन बीजेपी पंजाब चुनाव में आगे बढ़ती जा रही है, वही यूपी चुनाव में भी भाजपा आगे है। उन्होंने कहा है कि अभी ज्यादातर पंजाब में वर्चुअल रैली हो रही है। दिन प्रतिदिन पंजाब में बड़े नेता आ रहे हैं और चुनाव का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा है कि आने वाले समय में मीडिया भी ये कहेगी कि एक होती थी इनेलो। अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को मीडिया में रहने के लिए आधारहीन बात करने की आदत होती है और वे पिक्चर में बने रहना चाहते हैं। सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि यूपी में कांग्रेस 32 सालों से शासन में नहीं है, उसके बावजूद राजनीति में कांग्रेस ने नई दिशा दी है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सबसे बड़े राज्य में खड़ी होकर देश को नेतृत्व देने का काम करेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केसेस, 488 की मौत।
देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 10 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 24 घंटे में 40,850, 37 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, जहां 24 घंटे में 30,580 केसेस, 40 की मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,439 नए केसेस सामने। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 41 केसेस, 703 नए मामले सामने, 32 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,760 केसेस, एक दिन में 30 की मौत। तो वही हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,007 केसेस, 17 मरीजों की मौत, एक दिन में 11,000 से भी ज्यादा रिकवरी। गुरुग्राम में कोरोना के 2,000 से भी ज्यादा केसेस, 5,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, 2 की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 808 केस, 1,384 मरीज कोरोना को यहां पर मात देकर ठीक हुए, 2 की मौत हुई। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 159 केस, 129 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 1152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में 193 केसेस, 225 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 800 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 332 केसेस, 639 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 2600 के पार। केतल में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 150 नए केसेस, 117 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। केतल के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी और पुंडरू में तैनात स्टाफ नर्सी पॉजिटिव मिली है। इससे पहले 15 से ज्यादा डॉक्टर, 50 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव। भिवानी में स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालक अड़े हुए हैं, जिसे लेकर स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 31 जनवरी तक स्कूल नहीं खोले गए तो 1 फरवरी से वे खुद स्कूलों के बाहर धरना देंगे। जिन में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर नगराधीश अमित कुमार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनीपत में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त, सांसद और विधायक के माध्यम से स्कूल खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि मॉल, बाजार और शराब की दुकानें खुली हुई है तो स्कूलों से परहेज क्यों। दुकानों को शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक करने के लिए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा बार बार कोरोना की आड़ में व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर बल्लभगढ़ बस अड्डे चौकी की तरफ से नेशनल हाईवे पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को लेकर यहां पर तलाशी अभियान चलाए गए। इस अभियान के जरिए गणतंत्र दिवस पर लगातार नजरें बनाई हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर जिला पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अपराधी किस्म के लोगों पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। मौके पर हॉस्टल और रेस्टोरेंट और संचालकों को निर्देश भी दिया गया कि बिना आईडी कार्ड के किसी को भी कमरा नहीं दिया जाए। झज्जर में बस अड्डा कार्यशाला में गणतंत्र दिवस की यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। एसडीएम और एसपी इस दौरान मौजूद रहे। वही अधिकारियों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण किया और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रदेश में जोरों पर है। भिवानी के भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। भिवानी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन उपायुक्त भिवानी के भीम स्टेडियम में किया गया।
जिंद के एकलव्य स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस पर डीसी नरेश अग्रवाल ने तिरंगा लहराकर परेड और को सलामी दी है और गणतंत्र दिवस समारोह का निरीक्षण किया। इस बार जिंद में गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण कर गए, जिसके चलते सभी तैयारियों को लेकर बेहतर बनाया गया। छब्बीस जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर नारनौल ITI मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने रिहर्सल के दौरान ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। सोनीपत में लाखों करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद भी शहर 3 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। खानापूर्ति करने के लिए कभी कभी लाइट लगाई जाती है। लोगों का कहना है कि अभी 2 से 3 स्ट्रीट लाइट जलाई गई है। इससे पहले लाइट लंबे समय तक बंद पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा तकलीफें हो रही थी और इसको लेकर अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया था, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। गुरुग्राम में बीते एक बार में फिर आंगनवाड़ी वर्कर ने गुरुग्राम के विकास सदन का घेराव किया है और उनकी 4 आंगनवाड़ी वर्करों को फिर से बहाल करने की मांग की गई। जौजर के थाना सहलवास अंतर्गत गांव बहू में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और ऐसे में मृतक के गले पर चोट के गंभीर निशान दिए। मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पलोल में व्यापारी नेता के साथ हथियारों के बल पर 75,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और ऐसे में पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। इस लूट में 2 भाइयों सहित 3 युवक शामिल थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया। धर्मनगरी के सालरपुर रोड पर केमिस्ट की दुकान में अचानक से आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है और ऐसे में लाखों का नुकसान हुआ। रतिया के फतेहबाद रोड स्टेट हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। स्पार्किंग की वजह से आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस दरमियान कोई भी जानहानि नहीं हुई। कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो शाम हिसार मार्ग पर खनक गांव के बागनवाल रोड पर एक अनियंत्रित ट्रॉली चालक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज जारी है। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी के मामले में IPS धीरज सेतिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। वही जमानत याचिका पर सुनवाई में कोई भी फैसला नहीं हुआ। 27 जनवरी को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी। भिवानी में सेना के जवान को उसके भाई ने ही जमीन जायदाद के लिए बुरी तरीके से पीट दिया है और पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रदेश में DAP खाद की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं गोलाचूका में भी DAP खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। वही बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ चुकी है। किसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में भी कतारों में लगे हुए नजर आए। वही किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लगे रहते, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें खाद मिलेगी ही। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वही किसानों का कहना है कि सरसों और आलू के खेतों में 50% तक का नुकसान का आशंका बनी हुई है। किसानों ने खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि बेमौसम की बरसात में उनके लागत का मूल्य भी निकलना बेहद मुश्किल है।
जनवरी की शुरुआत के बाद से कई दिनों तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। 500 एकड़ जमीन पर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, जिसके चलते किसानों की यहां पर परेशानियां साफ तौर पर देखी जा रही हैं। किसानों ने प्रशासन से पानी निकासी और उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि खेतों में बरसाती पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होगा और इससे कभी रबी सीजन में इतनी बरसात नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में शनिवार शाम और रविवार को दिन भर हुई बर्फबारी सफेद चादर ओढ़ ली है। सड़क, रेल और हाईवे मार्ग यहां पर बाधित हुई है, जिसकी वजह से कई पर्यटन वहां पर फंसे हुए हैं। एचआरटीसी के 550 रूट प्रभावित हुए। भारी बर्फबारी से शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सिरमौर और किन्नौर जिला मुख्यालय का यहां पर संपर्क टूट चुका है। जगह जगह भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। 1572 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई गांव ब्लैकआउट हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बारिश और कोहरे ने लोगों की यहां पर परेशानियां बढ़ा दी है, जिसकी वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए हैं और अलाव का सहारा लेते हुए भी रोज नजर आए। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रेट कम है, करीब 30 मीटर रह गई है और ऐसे में वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान नजर आए। देश की राजधानी मौसम की ट्रिपल अटैक से जूझ रही है। बारिश के बाद अब ठिठुरन और हवाओं की वजह से भी यहां पर पारे में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के आसमान में कोहरा छाया हुआ। घने कोहरे की वजह से लोग परेशान नजर आए और ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वही 25 जनवरी से 30 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से विजेताओं से वर्चुअल बातचीत की है और 6 ऋणों में यहां पर असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 29 बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने डिजिटल तकनीक से बच्चों को सर्टिफिकेट दिए हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि बड़े काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। कंगना रनौत ने शुरू की टीकू वेड शीरू के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग। कंगना ने जानकारी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी शेयर की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्षी दलों को चेतावनी दी है, अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया तो वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार किया। इमरान खान ने कहा कि अगर सड़कों पर उतर जाऊंगा तो विपक्षी दलों को छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। अगर मुझ पर यहां पर पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की भी आलोचना की है और उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के शिया इलाके में बम ब्लास्ट हुआ है और वैन के फ्यूल टैंक पर बम लगाया गया। 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल।